टू राइट इन बोर्ड एग्जाम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि हमें टॉपिक तो आ गए, हमने सबने कर लिया है, सारा का सारा कोर्स कवर कर लिया, पर अभी इससे लेना लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब टीचर जो चाहता है वो कैसे लिखे, कैसे हम वो आंसर निकाल पाए जो कि टीचर के दिमाग में बैठे हुए हैं, जो हमारे दिमाग में है उसको पेपर पे कैसे उतारा जाए, और आधा पर्दा उतारने के बाद भी क्या पूरे नंबर मिल सकते हैं, ऐसा भी कोई जुगाड़ होता है क्या? सारी डिटेल्स आज की वीडियो में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। Hi guys, welcome back to another video of Commerce Champion. How to write in board exam बड़ा सिंपल है, चाहे आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, अकाउंट्स का दे रहे हो, इको का दे रहे हो, बिजनेस का दे रहे हो, आंसर राइटिंग एक छोटी सी कला है जिसको आपको दिमाग में बिठाना है। सबसे पहली चीज आगे बढ़ने से पहले यह है कि ज्यादा नंबर लिखने से नंबर नहीं मिलते। जी हाँ, बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा फितुर फिट हो चुका है कि भैया अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पेज भर दो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एग्जामिनर जो है ना, उसको समझ है कि कितना सामने वाले को लिखना है, कब वो प्रॉपर आंसर लिखता है, कब वो आंसर को खींचता है। अगर उसको दिख गया ना कि तुमने आंसर को फोकट में खींचा है तो तुम्हारे नंबर खट से काट देगा, कोई वजह भी नहीं देगा, ठीक है। एंड एट द एंड तुम्हारे पास तक तुम्हारी कॉपी पता नहीं आएगी कि भी नहीं आएगी, बस मार्क्स आएंगे सेटिस्फाइड तो ठीक है, नहीं हो तो फिर ढूंढते रहो, खोजते रहो अपनी कॉपियां, निकालते रहो, नंबरों में गड़बड़ हो, बाकी सभी चीजें। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है जी। जितने नंबर का क्वेश्चन हो उसके हिसाब से वर्ड लिमिट सेट ऑन कर लो। एक लाइन में तुम्हारे 6 से 8 वर्ड आ जाते हैं तो 8 वर्ड पकड़ लो और उसके हिसाब से लाइन डिसाइड करके अपना उत्तर लिख लो, ठीक है। दूसरी चीज जो आंसर राइटिंग में आपको सबसे पहले करनी है वो ये है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये तुम्हारा एक 3 नंबर का क्वेश्चन है जो तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से आता है, ठीक है। तुमने 1.5 पन्ना लिया और भर डाला। एक दूसरा 3 नंबर का क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आता, तो तुमने ये करा और इसका आंसर निकाल के खत्म कर दिया, ठीक है। अब यहां बात ये नहीं है कि 3 नंबर के क्वेश्चन में लिखना कितना है। अगर आप दोनों के दोनों को कंपेयर करोगे तो एग्जामिनर बहुत आसानी से ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि तुम्हें ये आता है, ये तुम्हें नहीं आता। जब उसको दिख गया तो वो इसको बहुत अच्छे से चेक करेगा और इसमें फोकट में नंबर काटने के बारे में सोचेगा क्योंकि तुमने एक्सेस लिख दिया है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आप कभी भी सेम मार्क्स वाले क्वेश्चंस के आंसर की लेंथ को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना करें। डू नॉट फ्लक्चुएट देम सो मच, ठीक है जी। अगर 3 नंबर का है तो स्टैंडर्ड अगर आपको 15 लाइन 10 लाइनों के अंदर आंसर देना है तो आप सभी 3 नंबर के क्वेश्चन का 10 से 15 लाइन के बीच में उत्तर दे रहे होंगे। अगली चीज, ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट पॉइंट्स। पॉइंट्स लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पॉइंट्स लिखते हो तो सामने वाले के दिमाग में एक चीज आती है कि देखो यार इसको कितना कुछ आता है, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर आप इंपॉर्टेंट बातें कितनी भी बोल दो वो सब खिचड़ी होती है। पॉइंट्स के अंदर आप 4 बातों को 6 तरीके से बता भी सकते हो, ठीक है। और पॉइंट्स में लिखने का एक फायदा होता है, आपको हेडिंग पे फोकस करना है, अंदर की आधी से ज्यादा चीज तो आपको एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मिल ही जाती है। सो फोकस ऑन पॉइंट्स रेदर देन क्रिएटिंग पैराग्राफ, ठीक है। तीसरी चीज, फोकट की लाइनें ना खींचे, ठीक है। हम बहुत सारी ऐसी कॉपीज को गो थ्रू करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पेपर है तो इसमें मार्जिन ऑलरेडी बना हुआ है, बच्चे एक और मार्जिन खींच रहे हैं वो भी इतना बड़ा, ठीक है, और बीच में 3-3 लाइनें यहां पर भर रहे हैं। तो कृपया करके ऐसे ना करें, ज्यादा पेपर भरने से आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाले हैं। डू नॉट लीव अननेसेसरी स्पेसेस इन बिटवीन, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल बेस्ड कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप उससे रिलेटेड कोई भी रफ वर्क करते हैं, जब भी आप उससे रिलेटेड कोई भी रफ वर्क कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आपका रफ वर्क या तो मेन स्पेसिफिक आंसर के ऊपर होना चाहिए या फिर नीचे होना चाहिए। क्वेश्चन के बीच में कहीं रफ वर्क करने के बारे में ना सोचे। कैलकुलेशन क्वेश्चन के बीच में जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करें, ठीक है। अगली चीज जो हर बच्चे को दिमाग में फिट होना जरूरी है वो ये है कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम का पेपर दें, आंसर इस तरीके से लिखें कि एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स के अंदर अगर आप 110% कॉन्फिडेंट है तो प्लीज मेक श्योर कि उसके आंसर को स्पेसिफिकली अलग से डिनोट करें, ठीक है। बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर बताओ कि आंसर के कितने नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेगा इको, तो इको में आपने नेशनल इनकम पूरा का पूरा सॉल्व करा और यहां आपका आंसर आ गया, ठीक है, आपको यहां आंसर दिख गया। आपको कॉन्फिडेंस है कि भैया मेरा आंसर 200% सही है, कोई गलती नहीं हुई है, तो आप अलग से एक लाइन के अंदर आंसर बना के यहां लिख दे कि भैया ये हमारा आंसर है। आंसर का होता 1 नंबर है, पर अगर टीचर को आंसर पहले दिख गया और वो सही है तो इसका मतलब क्या है कि टीचर जो होगा वो ज्यादा ध्यान से आपका क्वेश्चन के स्टेप्स को चेक नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर आंसर सही है
तो 99% चांस है कि बच्चे ने कोई गलती नहीं की होगी। ठीक है, बात आती है सर आंसर ही गलत हो गया तो। अगर आंसर यहां पर गलत हो भी जाता है तो फिर टीचर ऊपर देखना शुरू करेगा कि भैया इसने कौन से स्टेप में गलती करी है और उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक और बहुत जरूरी बात जो कि बच्चे एलिमिनेट कर जाते हैं पर आपको तो दिमाग लगा के करनी है, वो ये है कि जब भी आप पेपर के अंदर आंसर लिखें तो कृपया करके है ना इसे भागा दौड़ी ना करें। भागा दौड़ी मतलब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 18, फिर 5वां कर लिया, फिर 3रा कर लिया, फिर 12वां कर लिया। थोड़ा सीक्वेंस को तोड़े ना। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता है, बट टीचर के नजरिए से सोचो। अगर टीचर आपकी कॉपी चेक करते समय बहुत आराम प्रेम भाव से कॉपी चेक कर रहा है, जो उसको जवाब में चाहिए वो उसको मिल रहा है, तो वो आपके नंबर नहीं काटेगा। पर अगर उसको बार बार पन्ने पलटने पड़े, बार बार सोचना पड़े, बार बार दिमाग लगाना चले, तो फिर वो नंबर काट देगा। कुछ बच्चे हैं जो कि बहुत ज्यादा अत्यधिक समझदारी करने का प्रयास करते हैं। वो ऐसा करते, हमने भी स्कूल के पेपरों में बहुत किया है। वो क्या करेंगे, आप भी ऐसा करते हैं, आंसर नंबर 5 यहां कर दिया, ठीक है, फिर 8वां कर लिया, चौथा कर लिया, 3रा कर दिया, 15वां कर दिया, 18वां, 19वां, फिर वापस से चौथा रह गया था, 3रा रह गया था, कोई रह गया था वो कर दिया, और उसके बाद 3रे पन्ने पे ये करा हुआ है और 27वें नंबर के पन्ने के ऊपर उसने वापस आंसर नंबर 5 लिखा हुआ है। ऐसी बेवकूफी ना करें बेटा। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना तो उसके बाद पूरी स्लिप आती है, जो जो क्वेश्चन वो चेक करेगा उस क्वेश्चन के साथ आगे नंबर चढ़ाता जाएगा। यार दिख गए ना, फोकट में मेहनत भी ज्यादा लगेगी, समय भी खराब होगा और नंबर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की कोई नेतागिरी ना करें। आंसर तुम्हें आते हैं, इट्स ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन। तो अपनी रिप्रेजेंटेशन स्किल को बहुत बढ़ाओ। जो जो पॉइंट्स मैंने यहां पर बताए उन सबको दिमाग में बिठाओ, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किस तरीके से आप सभी उनको अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे साथ अगर इनको अप्लाई करना है ना तो आज वो आखिरी दिन है। भैया आखिरी दिन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज है 30th अप्रैल, द फाइनल डे ऑफ माय ऑफर, जहां पर हम लोग 45 डेज के लिए यानी कि इन बिटवीन एग्जाम आप लोगों को करा रहे हैं तैयारी, दैट टू विथ इंडियाज बिगेस्ट एजुकेटर और मेरी भोकाल सीरीज। ये भोकाल सीरीज क्या है, ये भोकाल सीरीज है इंडिया के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय टेस्ट पेपर्स अलोंग विथ देयर सॉल्यूशन एंड लाइव क्लासेस इन बिटवीन योर एग्जाम गैप्स। ठीक है जी, तो इस भोकाल सीरीज के अंदर आपको मिलेंगे हमारे टेस्ट पेपर, साथ साथ में लाइव क्लासेस मिलेंगी जो कि एग्जाम के गैप के बीच में हो रही होंगे। इन क्लासेस की मदद से आप और मैं मिलकर फोड़ देंगे, और ये सब मिल रहा होगा किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए एट द कॉस्ट ऑफ 239, विच इज पूछने की भी बात नहीं है। ठीक है, आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे यूजिंग कोड गौरव जे, जैसे ही आप गौरव जे का कोड लगाएंगे आपका प्राइस हो जाएगा 239, और इसके साथ साथ आप एनडीए के अंदर भर्ती हो जाएंगे। एनडीए सबको पता है क्या है, एनडीए इज माय नो डाउट आर्मी, एक ऐसी आर्मी जिसके अंदर आने के बाद बच्चा अपने सपनों को देखता नहीं है, उनको जीता है। ठीक है जी, तो आज ही आखिरी मौका है, कल सुबह ये प्राइस 239 से बढ़कर वापस से 5000 पहुंच जाएगा। अंतिम मौका आप सभी को मैं देने जा रहा हूं। दिस भोकाल सीरीज विल गोना रूल आउट इन बोर्ड एग्जाम। हजारों बच्चे आ चुके हैं, और डिटेल जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, बट दिस इज योर लास्ट चांस, गो एंड एनरोल नाउ। एग्जाम राइटिंग एक कला है, अगर सीख जाओ तो तुम्हारा भला है। मिलते हैं बाल का वीडियो के साथ, टिल देन कीप ऑन वाचिंग।